अच्छा जी, प्रेसी में हमारा सबसे पहला काम था वर्ड काउंट करना। ठीक है, तो ये हम 2014 की प्रेसी निकाल कर इसकी वर्ड काउंट करके देख लेते हैं। तो फहद, आपने हैंड रेज किया है, फहद माइक ऑन करें। जी सर। जी चलें, हम इसकी वर्ड काउंट जो है वो ऑटोमेटिकली कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए, लेकिन असल में तो आप जो है वो इस तरह से करेंगे। तो ये हमें वर्ड मिल रहे हैं 251। ठीक है, 251 वर्ड्स जो हैं ये हैं इसके। तो हम लिख लेंगे वर्ड्स इज इक्वल टू 251। जी फहद, अब अगला स्टेप क्या था? रीड करना था नहीं, उसका वन सर, थर्ड नहीं रीड निकाल। करना था। जी, वन थर्ड किसने निकालना है? जी, उसका वन थर्ड निकालेंगे और वन थर्ड खालिद साहब ने निकाला है 84 वर्ड्स। तो खालिद, हम कितने वर्ड्स लिख सकते हैं इसके अंदर फिर? सेवेंटी टू 95 वर्ड्स। ठीक है, 70 to 95 वर्ड्स या 100 वर्ड्स जो है वो हमारा हो सकता है, लिमिट हो सकती है वर्ड्स की। ठीक हो गया। अब सेकंड स्टेप जो है वो क्या होगा, चैट में बताएं जरा आके सब लोग, खालिद के अलावा। खालिद, आप ना लिखें। स्किमिंग होगा, एक बार स्पीड से पढ़ेंगे। फैसल, माइक ऑन करें। जी सर। जी फैसल, ये जरा स्किमिंग करें और मुझे बताते जाएं कि जो है स्किमिंग बस करें, जरा मतलब बताते जाएं मुझे इसका। जुमला पढ़ें एक, उसके बाद उसका उर्दू तर्जुमा बताते जाएं। सर ये पैराग्राफ नहीं शो हो रहा आपकी स्क्रीन। शो हो रहा है? किसको शो नहीं हो रहा वो हैंड रेज करे। नुशाबा, आप माइक ऑन करें। हेलो। सर सर मुझे भी शो नहीं हो रहा, मतलब आ रहा है कि वर्ड इन पैराग्राफ और वन थर्ड। आगे नहीं शो हो रहा है? ये मेरे सामने तो सारा खुला हुआ है ये। प्रोबेबली द ओनली प्रोटेक्शन फॉर कंटेम्पररी मैन। नहीं शो हो रहा? सर नहीं शो हो रहा। चले, मैं चैट बॉक्स में लिख के सेंड कर रहा हूँ, जब तक शो नहीं होता आप चैट बॉक्स से पढ़ना स्टार्ट करें। ठीक है, तो फैसल, आपने एक लाइन पढ़नी है, फिर उसका तर्जुमा हमें बताना है। जी फैसल, चैट से पढ़ना स्टार्ट करें आप। वर्दा, आप माइक ऑन करें। हेलो। हेलो। फैसल, आप माइक ऑन करें।
जी सरवत इकबाल, आप माइक ऑन करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सरवत, आपको क्या नजर आ रहा है स्क्रीन पे? सर पैराग्राफ शो हो रहा है, शो हो रहा है? चलें फिर आप पहले पढ़ना नहीं हो स्टार्ट। रहा था जी। जी, ये जी प्रोबेबली से पढ़ना स्टार्ट करें और एक एक सेंटेंस का तर्जुमा बताती जाएं। जी सर। Probably the only protection for contemporary man is to discover how to use his intelligence in the service of love and kindness. जी सर इसमें ये बता रहा है कि कंटेम्परेरी मैन आरसी जो दुनिया कहेंगे या कहेंगे कंटेम्परेरी का मतलब इसके होता लिए है जो आज का। कंटेम्परेरी का मतलब होता है आज का, जी आज का। जी जी आज का, आज के आज का जो इंसान है उस जिस जी बोलें। आज का जो इंसान है उसके लिए इंसानियत को जो डिस्कवर करने का तरीका है वो ये है कि वो इंसानियत की खिदमत करे प्यार मोहब्बत के साथ और रहम दिली के साथ। सही, ठीक हो गया, समझ आ गई। जी सर। आगे अगला पढ़े। द ट्रेनिंग ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस मस्ट इंक्लूड दी, सर ये आगे क्या वर्ड लिखा हुआ है? साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस। जी एक इसका साथ। क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है एक साथ, साथ साथ। एक साथ। डेवलपमेंट ऑफ द एम्पैथेटिक कैपेसिटी। एम्पैथिक कैपेसिटी। एम्पैथिक कैपेसिटी। जी इसका क्या है, मतलब क्या है? सर इसका मतलब होगा कि इंसान की जो ट्रेनिंग है उसकी जहानत की, वो एम्पैथिक कैपेसिटी, इसका क्या मतलब होगा सर? हमदर्दी रखना किसी के साथ। अच्छा, जहानत के साथ साथ उसकी जो है वो इंसानियत के लिए हमदर्दी रखना भी हो। जी यानी सिर्फ जहानत काफी नहीं है, इंसानियत के लिए हमदर्दी रखना भी काफी होगा। अच्छा आगे। Only in this way can intelligence be made an instrument of social morality and responsibility and thereby increase the chances of survival. जी सिर्फ इसी तरीके से जहानत जो है वो एक आले के तौर पे इस्तेमाल हो सकती है मुआशरती इखलाकियात के लिए और जिम्मेदारी, एंड thereby increase the chances of, और यही एक तरीका है इंसान का आगे बढ़ने का या सरवाइव करने का। ठीक हो गया, थैंक यू सरवत। अब अली कामरान, आप माइक ऑन करें। जी सर। जी अली, इस पैराग्राफ में एक ही बात की गई है या डिफरेंट बातें की गई? बात तो एक ही है। बात एक ही की गई है, ठीक है। इसे हम कलर कर लेते हैं। कौन सा कलर करें इसे? जो भी करना चाहिए, ब्लू कर, येलो कर दिया मैंने, ठीक है। थैंक यू। अब अली कामरान अगला पढ़े, अगली लाइन पढ़े, फिर बताएं क्या लिखा है उसमें। The need to produce human beings with trained, morally sensitive intelligence is educational institute. हेलो। आई थिंक अली कामरान की आवाज कट रही है। हसन, आप माइक ऑन करें। राय अहमद साहब, आप माइक ऑन करें। जी सर। जी राय अहमद, ये पहला ये जुमला पढ़ें, द नीड टू प्रोड्यूस वाला। The need to produce human beings with trained, morally sensitive intelligence is essentially a challenge to educators and educational institutions. जी क्या बात की उसने? सर वो इसमें कह रहा है कि जो जरूरत है इंसान मॉरली सेंसिटिव इंटेलिजेंस वाले इंसान जो पैदा करने हैं ना, वो बड़ा मसला है आजकल के एजुकेटर्स के लिए और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं इनके लिए। यानी कि ऐसे इंसान जो ज़हीन भी हों और इंसानियत का दर्द भी रखें।
या तो लोग बहुत ज्यादा पढ़ जाते हैं जी लेकिन सर। इंसानियत का ख्याल नहीं करते, या फिर लोग इंसानियत का ख्याल करते रहते हैं और इतने ज़हीन नहीं होते। तो ये दोनों चीजें एक साथ किसी इंसान के अंदर इनकलकेट करना जो है बहुत बड़ा मसला है, टीचर्स के लिए भी और यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूशंस के लिए भी। ठीक है, सही। ये पिछले पिछले पैराग्राफ से मिलती जुलती बात है या अगली बात है? अगली बात है सर ये। अगली बात है, क्योंकि इसमें उसने यूनिवर्सिटीज या टीचर्स का रोल बताना शुरू कर दिया है। तो इसे कौन सा कलर दें, आप क्या रिकमेंड जी करते हैं? सर ब्लू दे दें। जी ब्लू दे दिया। अगली लाइन पढ़ें। सर वो टूल बार आ रहा है आगे। क्या आ रहा है? Traditionally, the realm of social morality was left to religion and the churches as guardians or custodians. हाँ, क्या कहा है उसने? सर पहले जो सोशल मोरालिटी थी ना वो मजहब जी, मजहब की जिम्मेदारी डाल दी गई थी कि वो लोगों को इखलाकियात सिखाए। ठीक है, चलें। आई थिंक अहमद का इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो रहा है। अस्मा शफीक, आप माइक ऑन करें। अस्सलाम वालेकुम सर। ठीक है, आपने वो बेलशेख राघव से बात करो। जी वालेकुम सलाम अस्मा। हाँ जी, आप अस्मा ये बताएं, ट्रेडिशनली ये है कि थोड़ा पड़ेगा। ठीक है, हाँ, बस ये है कि 1 मिनट सर। 1 मिनट ठहरे, ये कौन सा आप हैं जो बीच में बोल रहे हैं? सर ये मेरे हस्बैंड है। हाँ जी, एक्चुअली मैं ट्रैवल कर रही हूँ, मैं इस वजह से जो है ना वो लाउड स्पीकर पे क्लास ठीक है अटेंड कर ठीक रही है, हूँ। तो थैंक यू। सर ठीक है, एक सेकंड। थैंक यू अस्मा, आप काइंडली म्यूट कर लीजिए, हम किसी और से कर लेते हैं, कोई बात नहीं। जी साकिब नवीद साहब, आप माइक ऑन करें। हेलो साकिब। जी सर। जी साकिब, ये पढ़ें, ट्रेडिशनली द realm ऑफ सोशल morality वाज लेफ्ट टू रिलीजन एंड चर्चेस एज गार्डियंस और कस्टोडियंस। के पास्ट के अंदर जो है ये इखलाकियात की जिम्मेदारी जो थी ये मजहब के जिम्मे थी कि वो लोगों को सिखाए। ठीक है, जी। अगली लाइन पढ़ें। But their failure to fulfill his responsibility and their yielding to the seductive lures लियोर्स। of the men of wealth, lures of the men of wealth and trump and power are the documented by history of the last 2000 years and have now resulted in the god irrelevant god is dead theological rhetoric. जी, वो कह रहा है कि लेकिन मजहब की जिम्मेदारी डाली थी, लेकिन मजहब ने 2000 साल के अंदर भी इंसानों की ट्रेनिंग सही तरीके से नहीं की। ठीक है, और नतीजा ये निकला है कि इंसानों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो क्या ये जी सर। क्या ये पिछले आइडिया के साथ मिलती जुलती बात है या कोई नई बात है? सर न्यू बात है। ठीक, ये ट्रेडिशनली से लेकर रेटरिक तक जो है ये एक नई बात है। ठीक है, पहले नंबर पे उसने बताया कि जहानत के साथ आपको हमदर्दी भी चाहिए होती है। दूसरे नंबर पे उसने ये बताया कि ये काम जो है ये इंस्टीट्यूशंस के लिए बहुत मुश्किल है। तीसरे नंबर पे उसने बताया कि ये पहले मजहब की जिम्मेदारी थी लेकिन मजहब ने सही तरह से नहीं निभाई। ठीक है, अच्छा। सर हाँ जी, सर मैंने आपसे ये क्वेश्चन भी करना था कि जब बट का लफ्ज आ जाता है तो यानी इसका मतलब ये है कि अब कोई और आइडिया जो वो होने लगा है, मतलब बयान होने लगा है सर, इसका नहीं हो, मतलब यही है ना? नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, कहीं हो सकता है कहीं नहीं भी हो सकता। हम इसको रूल नहीं बना सकते कि बट की वजह से चेंज हो जाती है चीज। ठीक है, आपने उसका मानी समझ के फिर चेंज करनी है बात।
जी सर, ठीक है। अच्छा, आगे अगली लाइन पढ़ेंगे ऑरेंज के बाद वाली। The more pragmatic men of power have had no time or inclination to deal with the fundamental problems of social morality. वो कह रहा है कि जो लोग ज्यादा कामकाज वाले होते हैं, ज्यादा प्रेगमेटिक होते हैं, ज्यादा मसरूफ होते हैं, ज्यादा अहम ओहदों पे होते हैं, उनके पास तो टाइम होता ही नहीं है कि वो लोगों की इखलाकियात की तरबियत करें। ठीक है, जी सर। ये क्या पिछले वाले मजहब वाले से मिलता जुलता है या नई बात है? सर सेम ही है। नहीं, उसमें तो मजहब की बात की थी कि मजहब वाले जो हैं वो क्या नाम है उसका, मजहब वाले जो हैं उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन भाई नहीं। अब उसने आगे अगली बात की है कि जो पावरफुल लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स जी हैं, सर जी। ठीक है, तो उनको क्या मसला है। तो ये एक नई बात करना शुरू हो गया। ठीक है, पहले मजहब वाली बात थी, अब एक नई बात है। जी अच्छा, सर। उसके बाद जनाब अगली लाइन पढ़े। For them, simplistic Machiavellianism must remain the guiding principle of their decisions. Power is morality, morality is power. वो कहता है कि वो सारे लोग जो काम करने वाले हैं या अहम ओहदों पे हैं, वो ये समझते हैं कि जो फिलोसफर मैकियावेली था, जिसने ये कहा था कि जिसके पास ताकत होती है वो अपनी अखलाकियात खुद बना लेता है, सच को झूठ बना सकता है, झूठ को सच बना सकता है। ठीक है, वो लोग तो इस पे चलने वाले लोग हैं। इन लोगों ने क्या जो है वो इंसानों की अखलाकी तरबियत करनी है। ठीक है, जी तो ये पिछली बात के साथ मिलती जुलती बात है। जी। आगे क्या कहता है? This oversimplification increases the chances of nuclear devastation. वो कहता है कि जब आप चीज़ों को इतना सीधा कर लोगे ना कि बस जो पावरफुल लोग हैं वो मोरालिटी बनाएंगे और जो मॉरल लोग हैं वो पावर बनाएंगे, तो इतनी सीधी सी चीज़ पे ले जाओगे तो फिर न्यूक्लियर बम चलाने में किसी को कोई मसला नहीं होगा, वो बेधड़क चला देगा। ठीक है, और दुनिया के अंदर जो है वो जी सर। तबाही मचा देगा। ठीक, थैंक यू। सर ये इसी के साथ है। जी सर। जी जी, ये इसी के साथ है। ठीक है, थैंक यू साकिब। अली कामरान, आप माइक ऑन करें। जी सर। जी अली कामरान, अगली लाइन पढ़ें। This oversimplification increases the chances of nuclear devastation. ये तो हो गया। We must therefore hope that educators and educational institutions have the capacity, the commitment, and the time to instill moral sensitivity as an integral part of the complex pattern of functional human intelligence. वो कहता है कि We वापस must हाँ जी, रुक जाएं। वो कहता है कि वापस उसी जगह पे चला गया जो हमारा ब्लू पॉइंट था। हमारे ब्लू पॉइंट में उसने कहा था कि ये काम जो है ये एजुकेशनिस्ट का है, जो तालीम देने वाले लोग हैं उनका काम है कि वो मोरालिटी फैलाएं। ठीक है, तो सारी बातें करने के बाद, मजहब की और प्रैग्मेटिक पीपल की बात करने के बाद जो है वो दोबारा इस बात पे आ गया है कि अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के पास टाइम भी होता है, कैपेसिटी भी होती है, कमिटमेंट भी होती है कि वो इंसानों की जहानत के साथ साथ उनके अंदर जो है वो इंसानों की हमदर्दी का जज्बा भी जगाएं। ठीक है, तो ये एक नई बात दोबारा करने लग गया है। तो इसको हम कर देंगे ऑरेंज। ऑरेंज तो पहले हो चुका है, तो हम कर देंगे पर्पल। ठीक है, आगे आगे बोलें। Some way must be found in training of human beings to give them the assurance to love, the security to be kind, and the integrity required for a functional empathy. वो कह रहा है कि कोई ना कोई तरीका तो अब ढूंढना ही पड़ेगा हमें इंसानों को ये सिखाने के लिए कि अगर वो इखलाकियात के साथ चलें तो उनका नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो
ये भी एक नई बात है, ठीक है, तो इसको भी हम एक नया कलर कर देते हैं। तो अब मुझे ये बताएं अली कामरान के कितने पैराग्राफ, कितने आइडियाज डिस्कस हुए हैं इसमें? इसमें सर 2 3 4 5 6 हो गए। जी 6 आइडियाज डिस्कस हुए हैं, ठीक है। कोई पूछ रहा है कि एजुकेटर्स वाली बात 2 बार हुई है। जी एजुकेटर वाली बात 2 बार हुई है, लेकिन वो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर हुई है, तो हम उसे मिक्स भी कर सकते हैं और हम उसे अलग अलग भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारी स्कीमिंग और स्कैनिंग कंप्लीट हो गई। एक बार हमने पढ़ा और एक बार हमने आइडियाज को कर दिया, उसके साथ साथ आइडियाज में डिवाइड कर दिया, ठीक है। जब आप पेपर में पढ़ेंगे या प्रैक्टिस करेंगे तो आप पहले सारा पैराग्राफ पढ़ लेंगे और उसके बाद फिर दूसरी बार पढ़ेंगे। लेकिन जब मेरे साथ कर रहे हैं तो क्योंकि आप 2 लोग हो जाते हैं, एक मैं होता हूँ एक आप हो जाते हैं, तो हम एक ही बार दोनों काम कर लेते हैं, यानी पढ़ने वाला काम भी और आइडियाज की लाइनिंग करने वाला काम भी, ठीक है। चलें ठीक है अली कामरान, आपका बहुत शुक्रिया। अब कौन आना चाहेगा जो आइडिया वाइज पॉइंट्स लिखवाता जाए मुझे? हैंड रेज करें। जी वर्दा, आप माइक ऑन करें। जी सर। जी ये येलो वाला था हमारा आइडिया, जिसके अंदर शायर कहता है कि इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इंटेलिजेंस के साथ साथ एम्पैथी भी रखें। The safety of man lies on क्या the चीज? safety of man. द सेफ्टी of man जी जी sir, lies in the appropriate use of जी जी human intelligence, which जी involves जी empathy and affection. which involves Empathy and affection. empathy and affection। किसी और को अगर This एतराज is हो, both. एक मिनट, किसी और को एतराज हो तो वो हैंड रेज कर सकता है। किसी को नहीं एतराज? चलें हम, हमारे के पास क्योंकि 80 वर्ड्स ही हैं तो हम 2 जुमले नहीं लिखेंगे, हम एक ही जुमला लिखेंगे, ठीक है। ठीक है वर्दा, जी सर। आप रिविजिट कर जी लें कि सर। आपका ये जुमला काफी है पिछले 3 जुमलों के लिए। सर इसमें एक और चीज ऐड करने वाली है। जी जैसे कि ऊपर बताया गया है कि ये चैलेंज और रिक्वायरमेंट दोनों हैं, तो ये चीज ऐड करनी है। जी ऐड करवाएं, सेकंड सेंटेंस लिखें, फिर हम बाद में काट देंगे। This is both a challenge and a requirement. This is both a challenge and a requirement। किस चीज की रिक्वायरमेंट है? सर हमारे ट्रेन करने के लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस को। नहीं, सर्वाइवल की रिक्वायरमेंट है। दिस इज बोथ अ चैलेंज एंड रिक्वायरमेंट फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। ओके सर। ठीक है, अच्छा जी थैंक। अच्छा सेकंड कौन करना चाहेगा? हैंड रेज करें। हमारे एक दोस्त हुआ करते थे, रहमान साहब, एक होते थे खालिद, ये दोनों आज जो हैं क्लास से भाग गए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। रहमान मियाँ क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। जी ये सेकंड सेंटेंस है, द नीड टू प्रोड्यूस ह्यूमन बीइंग्स विद ट्रेन्ड मॉरली सेंसिटिव इंटेलिजेंस इज एसेंशियली अ चैलेंज टू एजुकेटर्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। जी सर। जी the need to produce human being with a trend सर नहीं बन। चलें ये ऊपर वाली लाइन पढ़े ना, ऊपर वाली लाइन में भी यही बात कर रहा है कि इंटेलिजेंस के साथ साथ जो है वो अगर आपने इखलाकी बंदा बनाना हो तो उसके लिए जो है वो क्या करना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि दिस पोजेस अ प्रॉब्लम बिफोर एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो है वो
फॉर द एजुकेशन सिस्टम आ जाएगा कि उसमें टीचर्स भी आ जाते हैं, इंस्टीट्यूशंस भी आ जाते हैं, ठीक है, सिस्टम के अंदर पूरे। अच्छा रहमान अगला देखें, आगे उसने ये कहा है, मैं आपको अपने वर्ड्स में बता देता हूँ। उसने ये कहने की कोशिश की है कि पुराने ज़माने में ये मजहबी लोगों का काम होता था कि वो लोगों को अखलाकियात सिखाएं, लेकिन उन लोगों ने अपनी कदर खो दी है। तो क्या कहेंगे आप इधर? जी सर, anciently this एंशियंटली तो was नहीं, ट्रेडिशनली। traditionally it हाँ was जी, the duty of रिलीजियस पीपल, clergymen. बिल्कुल, ऑफ द क्लर्जी। जी, But unfortunately they failed miserably. बट दे फेल्ड मिजरेबली। किसी ने अनफॉर्चुनेटली का वर्ड नहीं यूज किया पैरा के अंदर, तो हम क्यों करें अपने से? बट दे फेल्ड Just miserably and lost their status among masses। dignity. ठीक है, लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जी अगर अगर ये मुल्ला ही इस तरह का है तो इसका मतलब है खुदा ही नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने अपना स्टेटस ही जी सर। लो कर दिया। जी, आगे यास्मीन इकबाल, आप माइक ऑन करें। जी वालेकुम सलाम। यास्मीन, ये जो ब्लू में लिखा है इसे पढ़ें और फिर बताएं कि इसकी क्या समरी बनेगी। स्क्रीन स्क्रीन तो नजर आ रही है, तो मुझे तो नहीं आ रही। आपको नहीं आ रही? तो वर्दा आप माइक ऑन करें। जी सर, स्क्रीन शो हो रही है। शो हो रही है, चलें जी। जी फिर आप ही ये पैराग्राफ पढ़ें नीले वाला और फिर बताएं इसमें क्या बात की है, जरा एक जुमले में बताएं। the more pragmatic men of power have had no time of inclination to deal with the fundamental problems of morality, of social morality. For them, simplistic. The next word क्या लिखा हुआ है? मैकियावेलियन। Must remain the guiding principle of their decision. Power is morality, morality is power. This oversimplification increases the chance of nuclear devastation. जी, वो कह रहा है कि जो प्रेगमेटिक पीपल हैं, बड़े ओहदों पे पीपल होते हैं, वो इस तरफ ध्यान ही नहीं देते कि मोरालिटी क्या होती है। वो सिर्फ जो है वो कहते हैं कि हम पावर ही मोरालिटी बनाएगी। ठीक है, तो जी सर। इसको शॉर्ट करना हो तो आप क्या कहेंगे? For them, morality is power. नहीं, आप अपने वर्ड्स में बताएं ना। समझ नहीं आ रहा है। हम कहेंगे द पीपल, pragmatic people कह सकते हैं, pragmatic people do not bother to inculcate morality in their dealings, thus increasing the chance of nuclear devastation। ठीक है, In future. बस ठीक है, इन फ्यूचर की खैर है। thus increasing the chance of nuclear devastation। उसने तो कहा नहीं, इन फ्यूचर आपने खुद ही बना लिया। ठीक है सर, अभी तक तो हुआ नहीं, अभी हो नहीं रहा, तो फ्यूचर की बात कर रहे हैं। नहीं, खुद तो नहीं ना सपोज करना, आपने जो लिखा हुआ बस उसी पे जाना है। अच्छा, उसके बाद नीलम, आप माइक ऑन करें।
आई थिंक नीलम को आवाज नहीं जा रही। हसन आप माइक ऑन करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी हसन, ये पर्पल वाला पैराग्राफ पढ़ें, क्या लिखा हुआ है? We must therefore hope that educators and educational institutions have the capacity, the commitment, and the time to instill moral sensitivity as an integral part of the complex pattern of functional human intelligence. हाँ, कुल मिला के क्या कहना चाह रहा है? सर एक मिनट में बताता हूँ। सर बेसिकली इसमें ये कहना चाह रहा है कि the educational institutions and educators have the capability to make moral sensitivity as a part of to integrate moral sensitivity in their functionalities. इस तरह समथिंग होगा, लेकिन मुझे लिख के इसके लिए हम कहेंगे कि it is hope from the education system to integrate intelligence with morality ठीक है। It is hope from the education system to integrate intelligence with morality while teaching the students। ठीक है, instill वाली बात पर आ जाएगी। अली कामरान कह रहे हैं कि we can assume that the educational institutions have all the means to produce good people। जी अली कामरान, आपने अच्छा लिखा है, लेकिन गुड पीपल के साथ इंटेलिजेंट पीपल भी आना चाहिए, और अजूम की जगह होप ही आएगा, अजूम नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा जी हसन, अगला जुमला पढ़ें जरा। Some way must be found in the training of human beings to give, so color आ गया आपका, to give them the insurance to love, the security to be the kind, and the integrity required for a functional। हाँ जी, वो कह रहा है कि कोई ना कोई तरीका हमें ढूंढना पड़ेगा कि जिससे हम इंसानों को अश्योर करें कि मोहब्बत के साथ, काइंडनेस के साथ और हमदर्दी के साथ रहने से कोई नुकसान नहीं हो जाता। ठीक है, तो इसको सिंपली ये कह सकते हैं कि some way must be found to assure human beings that morality has no harm to them। ठीक है, चले जी, अब हमने अपने 6 आइडियाज जो हैं वो इकट्ठे कर लिए हैं। अब आप 5 मिनट की ब्रेक कर लें और उसके बाद हम आते हैं और फुल जो है वो दोबारा से अपनी जो फुल प्रेसी है वो करने की कोशिश करते हैं।